जो यहाँ से समय निकल कर आया है यानी कि 360/x, इसमें से हमें किसको घटाना है, जो चाल बढ़ाने के बाद समय निकल कर आया है यानी कि 360/x + 5। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की जो चाल है उसको हम x मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है यानी कि दूरी कितनी हो गई, 360 किलोमीटर, तथा दूरी कितनी हो गई, 360 किलोमीटर। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। हमारे पास देखिए क्या है, चाल और दूरी, उसके बाद हमें निकालना है समय को। तो हम समय को इस तरफ लेकर आएंगे, समय बराबर दूरी बटे हो जाएगा चाल। समय को इस तरफ लेकर आ गए और चाल को इस तरफ लेकर आ गए, तो यहाँ से समय कितना आएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर, बटा चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है अब देखिए क्या कहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। अधिक होने का ये मतलब है कि इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जुड़ जाती, यानी कि x में 5 जुड़ जाएगा, तो ये चाल हो जाएगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर समय कितना आएगा, दूरी तो यहाँ पर 360 किलोमीटर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, यानी कि यात्रा वही होगी, यानी कि 360 किलोमीटर की। तो समय कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर बटे में x के स्थान पर क्या हो जाएगा, x + 5, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है इसमें जुड़ गई, तो ये हो गया x + 5। जब चाल कितनी थी, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। इसका मतलब यह है कि अगर रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तो यहाँ पर कुछ न कुछ समय लगेगा। मान लो कि 10 घंटे लग गए और उसके बाद अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और बढ़ा दी जाए, दूरी 360 किलोमीटर ही रहेगी, तो इसमें क्या होगा कि जो समय है वो कम लगेगा। मान लो कि 9 घंटे लगेंगे, तो पहले समय ज़्यादा था और अब समय कम है, तो 10 में से 9 घंटे घटाएंगे तो 1 घंटा बचेगा। इसका ये मतलब है, यानी कि जो यहाँ से समय निकल कर आया है यानी कि 360/x, इसमें से हमें किसको घटाना है,
जो चाल बढ़ाने के बाद समय निकल कर आया है, यानी कि 360/x+5। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो ये हो जाएगा 360/x माइनस 360/x+5 बराबर में हो जाएगा 1 घंटा। क्योंकि जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो समय ज़्यादा लग रहा था, लेकिन स्पीड ज़्यादा करने के बाद, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है वो बढ़ाने के बाद तो समय कम लगेगा। तो ज़्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे तो 1 घंटे की बचत होगी। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, जो कि हमारा रेलगाड़ी की चाल होगी। यहाँ पर हम x और x+5 का लसाअ ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन में लसाअ नहीं लिया जाता, इन दोनों की आपस में गुणा की जाती है। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x × x+5, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर लसाअ ले लिया, क्योंकि लसाअ में भी ऐसा ही कुछ होता है। अब यहाँ पर देखिए x की गुणा हमने कौन सी संख्या से की है कि हमारे पास x × x+5 आ गया। तो यहाँ पर हमने x+5 से गुणा की है, तो हम ऊपर भी x+5 से ही गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 360 × x+5, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए x+5 की गुणा हमने कौन सी संख्या से की है कि हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर हमने x से गुणा की है, तो इसलिए ऊपर भी x से गुणा कर देंगे। 360 × x बराबर में 1 है। 360 के अंदर गुणा कर देंगे। 360 की गुणा x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360x प्लस 360 की गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 0 0 हो जाएगी। 5 6 30, हासिल 3 लगेंगे, 5 3 15 और 3 हासिल के हो जाएंगे 18, और ये हो जाएगा माइनस के 360x। और बटे में क्या है, x की गुणा x से करेंगे तो x² आ जाएगा, x की गुणा 5 से करेंगे तो 5x आएगा। बराबर में 1 चल रहा है। अब देखिए 360 प्लस के हैं और 360 ही माइनस के हैं, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, 1800, और बटे में x² प्लस 5x बराबर में क्या है, 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 के बटे में 1 मान लेंगे और वज्र गुणा कर देंगे। 1800 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो 1800 आ जाएगा हमारे पास, बराबर इसकी गुणा जब हम 1 से करेंगे तो हमारे पास ये ही आएगा, यानी कि x² प्लस 5x। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को एक साइड में लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि है x, उसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये हो गया द्विघात समीकरण। और याद रखना कि समीकरण में हमेशा बराबर का चिन्ह होता है, इसलिए ये हो गई समीकरण। 1800 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर, यहाँ पर क्या बचा, 0। अब देखिए द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके व्यापक रूप में लिखना होता है, यानी कि जो चर राशि होती है उसकी घात को घटते हुए क्रम में लिखना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर घात 0 है। जैसा कि x की घात 0 तो उसका मान हमेशा 1 होगा। यहाँ पर x की घात 0 ही लिखा हुआ है। हमेशा याद रखना कि किसी भी संख्या की अगर घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब आपको क्या करना है, जो सबसे सामने लिखा हुआ है शुरू में और जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, उन दोनों की आपस में गुणा करनी है, लेकिन गुणा हमें करनी है संख्याओं की। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1800, 1 और 1800 की गुणा करेंगे तो 1800 ही आएगा। तो अब हमें क्या करना है, 1800 के गुणनखंड करने हैं। 2 से भाग कर देंगे, 2 9 18, 2 0 आ जाएगी। 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, यहाँ से 1 बचा तो ये 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 0 आ जाएगी। 2 12, फिर 2 से ही भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा, ये हो जाएगा 10, 2 पंजे 10।
अब ये संख्या जो है 225 5 से भाग होगी, 5 चौक 20, यहाँ से 2 बचा, ये हो जाएगा 25, पंजे पंजे 25, 5 नम 45 हो जाएगा। 9 को 3 से भाग कर देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। आप चाहो तो 2 के बाद 3 से भाग कर सकते हैं, उसके बाद 5 से भाग कर लेना। अब हमें इन सभी गुणनखंडों का कुछ इस तरह से यूज करना है कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद हमारा जो है 5 आ जाए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 40। 3 तिया 9, 9 पंजे 45, ये हो जाएगा 45। जब हम 45 में से 40 को घटाएंगे तो हमारे पास जो है 5 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 के स्थान पर 45 माइनस 40 को रखेंगे और सभी को जुकतु रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 45 माइनस 40 गुणा में एक्स माइनस 1800 बराबर में है 0। अब हम x की गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में x एक जैसा है तो x हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ से क्या बचा 45, यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा। 40 यहाँ पर भी है और 40 1800 के गुणनखंडों में भी है तो 40 भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस का 45 बराबर में क्या है 0। जब हम 40 की गुणा x से करेंगे तो 40x आ जाएगा माइनस का, और जब हम माइनस 40 की गुणा प्लस 45 से करेंगे तो माइनस का 1800 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस संख्या में और इस संख्या में क्या कॉमन है, x प्लस 45, x प्लस 45 और गुणा में यहाँ पर क्या बचा हुआ है x और यहाँ पर क्या बचा माइनस 40 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है और एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से आएगा x प्लस 45 बराबर 0 और यहाँ से आएगा x माइनस 40 बराबर 0। यहाँ से भी हमें x का मान निकालना है और यहाँ से भी हमें x का मान निकालना है, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल पता करनी है जो कि हमने x मान ली थी। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस 45 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 40। अब देखिए जो चाल होती है वो माइनस में नहीं होती, चाल जो है प्लस में होती है हमेशा। तो हमारी चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपको एक सबसे नीचे लाइन लिखनी है कि अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है।